We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कर्व ट्रेसिंग डिस्कस करेंगे, यानी कोई भी कर्व जो गिवन है उसको ग्राफ पेपर पर, यानी जो आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है यानी आपका प्लेन है उसमें हम कैसे ट्रेस करेंगे। तो इसके लिए आपके टू टाइप आएंगे। जो आपकी कर्व है या तो आपकी कार्टेशियन फॉर्म में होगी या फिर आपकी पोलर फॉर्म में होगी। तो आज की क्लास में हम उसके लिए कार्टेशियन जो आपका कर्व होता है यानी जो आपकी गिवन इक्वेशन होती है वो आपकी एक्स और वाई के अंडर आएगी। जो भी आपका कर्व होगा, जैसे कि आपका एक गिवन कर्व है ऐसे हो सकता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी जो आपका ये कर्व है इसमें आपका y और x के बिटवीन एक रिलेशन है। तो इस टाइप की जो हमारी इक्वेशन होगी वो आपकी होती है कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में कर्व को ट्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंटों की रिक्वायरमेंट होती है जिसका हमें पता होना चाहिए। इन पॉइंटों का पता होने के बाद ही हम किसी कर्व को अपने कोऑर्डिनेट प्लेन में ट्रेस कर सकते हैं। और ये जो सभी पॉइंट है ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, पिछली क्लासेस में आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपके पास आएगा सिमेट्री, यानी जो आपका कार्टेशियन कर्व है उसके लिए सबसे पहले हमें सिमेट्री चेक करनी है कि इसमें जो सिमेट्री है आपके पास है वो आपकी सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है कि जो लाइन होती है वो कर्व को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो इसमें हमें चेक करना है कि हमारी जो अलग अलग सिमेट्री आती हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, या ओरिजिन है, या एक लाइन है, कौन सी हमारे पास इस कर्व के लिए सिमेट्री होगी। अगर हमारे गिवन कर्व के लिए सिमेट्री जो एक्स एक्सिस है तो ऑल द पावर ऑफ वाई, यानी अगर ऑल द वाई एक्स एक्सिस अगर सिमेट्री होगी तो गिवन कर्व में वाई की सभी पावर आपके पास क्या होंगी, इवन होंगी। यानी अगर हम y को माइनस वाई में रिप्लेस करेंगे तो हमारी जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा एक्स एक्सिस के लिए। जैसे कि ये हमने एग्जांपल लिया था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसमें हम अगर y को माइनस वाई में चेंज करेंगे तो हमारी इक्वेशन एज इट इज रहेगी, यानी इस कर्व के लिए जो सिमेट्री है वो आपकी एक्स एक्सिस है। अगर कोई भी गिवन कर्व है अगर उसकी सिमेट्री वाई एक्सिस है तो कैसे चेक करेंगे, उसमें जो x की सभी पावर हैं वो आपके पास होनी चाहिए इवन। जैसे कि अबाउ था x एक्सिस अगर सिमेट्री है तो y की पावर इवन, अगर y एक्सिस सिमेट्री है तो x की पावर आपके पास क्या होनी चाहिए, इवन। यानी x को अगर माइनस x में चेंज करे तो हमारी जो गिवन कर्व है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, अगर ओरिजिन जो पॉइंट है वो सिमेट्री है तो इक्वेशन रिमेन अनचेंज x एंड y, यानी x को माइनस एक्स में और y को माइनस वाई में चेंज करें तो हमारी इक्वेशन अनचेंज रहनी चाहिए। तो उस टाइप की इक्वेशन में जो ओरिजिन पॉइंट है वो हमारी गिवन कर्व का क्या होता है, सिमेट्री होता है। ओरिजिन पॉइंट कि अगर x को तो माइनस एक्स में चेंज कर दें और y को माइनस y में चेंज कर दें तो हमारी जो इक्वेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसमें जो ओरिजिन पॉइंट है वो आपकी गिवन कर्व का क्या होता है, सिमेट्री। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर एक लाइन है, लाइन जैसे y इक्वल टू एक्स है तो इसमें क्या है, जो आपकी इक्वेशन अनचेंज रहनी चाहिए। x को अगर y में चेंज कर दूं और y को अगर x में चेंज कर दूं तो मेरी इक्वेशन अनचेंज, यानी इक्वेशन जो गिवन कर्व की इक्वेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो y इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो आपकी गिवन कर्व के लिए क्या होगी, सिमेट्री। अगर y इक्वल टू माइनस एक्स जो लाइन है वो सिमेट्री है तो इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड। जैसे कि अगर हम x को माइनस वाई में चेंज करें या y को माइनस एक्स में चेंज करें तो हमारी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो y इक्वल टू माइनस एक्स है वो लाइन है वो आपके लिए गिवन कर्व की क्या है, सिमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास ओरिजिन, यानी हमें चेक करना है
कि जो हमारी कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रही है, और अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो टेंजेंट की क्या कंडीशन है। तो ओरिजिन के लिए हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि अगर ओरिजिन से हमारी कर्व पास होती है तो जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारी गिवन कर्व में क्या होती है, मिसिंग होती है। अगर हमारी जो भी गिवन कर्व है, जैसे सपोज करो आपके पास दिस इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसमें हमारी जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, मिसिंग है। तो जो हमारी ये गिवन इक्वेशन है ये ओरिजिन से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी तो फिर उसमें टेंजेंट होते हैं, और टेंजेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप होती है, यानी ओरिजिन का नेचर चेक करेंगे उससे हमारे टेंजेंट अलग अलग फॉर्म में आते हैं और अलग अलग उनकी नेमिंग होती है। जैसे कि अगर जो टेंजेंट है वो दोनों टेंजेंट क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, यानी दोनों टेंजेंट की वैल्यू रियल आई और दोनों डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में जो हमारा ओरिजिन है वो क्या होगा, आपका नोड होगा। नोड के लिए जैसे कि आपके पास 2 टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट आपके इस टाइप में आएंगे, तो हमारे पास 2 टेंजेंट है और दोनों टेंजेंट पे जो हमारी कर्व टेंजेंट की जो वैल्यू है वो रियल है, तो हमारी जो कर्व है वो इस टाइप से ट्रेस होती है, यानी दिस और दिस दोनों टेंजेंट से हमारी कर्व पास होती है। सेकंड है, अगर जो टेंजेंट है वो रियल हैं और कोइंसिडेंट है, यानी दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं कस्प। इसमें क्या होता है कि एक ही टेंजेंट होता है, यानी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो हमारी फिगर बनेगी इस टाइप से, जैसे कि दिस, ये इनका एक कॉमन टेंजेंट है, इस तरह से बनेगी, दोनों का एक कॉमन टेंजेंट है। थर्ड है कि जो टेंजेंट्स हैं वो आपके इमेजिनरी आए, अगर इमेजिनरी टेंजेंट आते हैं तो उस पॉइंट को, यानी जो नेचर ओरिजिन है उसको हम कहेंगे कंजुगेट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट, यानी इसमें कोई भी टेंजेंट नहीं होता। सपोज करो कि हमारी फिगर ऐसे बन गई, इसमें एक कोई भी पॉइंट है और यहाँ पर हमारा कोई भी टेंजेंट पास नहीं होता, क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू क्या है, आपके पास है इमेजिनरी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपने चेक करना है, थर्ड पॉइंट हमारे पास होता है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स भी हमें जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है उसका चेक करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस आपके पास एसिम्पटोट है या नहीं है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होती है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, उसको इक्वल टू 0 रखते हैं। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हमें चेक करना है, अगर एसिम्पटोट पैरेलल टू हमें एक्स एक्सिस चेक करना होता है, तो हम क्या करते हैं, y की हाईएस्ट पावर को इक्वल टू 0 रखते हैं। और अगर हमें y एक्सिस यानी y के पैरेलल चेक करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में x की हाईएस्ट पावर, द एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हाईएस्ट पावर ऑफ x को इक्वल टू 0 रखेंगे। अगर एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस हमें चेक करना है तो जो y की हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी पैरेलल टू x एक्सिस में x की हाईएस्ट पावर को, कोफिशिएंट को, और अगर y एक्सिस में है तो y के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 रखते हैं। और उसके बाद अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालने के बाद आपके पास होता था ओब्लिक एसिम्पटोट। तो ओब्लिक एसिम्पटोट हम कैसे निकालते थे, इसमें हमारी जो गिवन इक्वेशन होती थी उसमें हम एक्स को क्या पुट करते थे, 1 पुट करते थे, और वाई को क्या पुट करते थे, m पुट करते थे, और उसमें जो हाईएस्ट जो टर्म बनेगी सबसे पहले उसको हम क्या करते थे, इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 रखने के बाद वहां से हम m की वैल्यू डिफाइन करते थे। और m की वैल्यू हम डिफाइन करने के बाद उससे जो लोवेस्ट डिग्री की है, यानी जो हाईएस्ट, सपोज करो कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 4, तो 4 जो ऑर्डर की हमारे पास इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m, उससे हम m की वैल्यू निकालते थे, और उसके बाद जो उससे लोवेस्ट डिग्री की टर्म होती थी उसको भी डिफाइन करते थे, फिर उससे लोवेस्ट डिग्री की। अगर जो m की वैल्यू यहाँ पर आती थी, दोनों अगर रियल और अलग अलग होती थी तो हम c निकालते थे, उसके लिए भी हमने फार्मूला
पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर 2 रूट्स इक्वल हैं तो सी कैसे डिफाइन करना है, अगर 3 रूट्स इक्वल हैं तो सी हम कैसे डिफाइन करते थे। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट होती थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट जो एम की वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग सी क्या आया, सेकंड एम की वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग सी क्या आया, थर्ड अगर वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंग सी क्या आया। वहां से आप लोग ओब्लिक एसिम्प्टोट यानी एसिम्प्टोट की इक्वेशन फाइंड आउट कर देते थे। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लोग कैसे निकालेंगे, जो भी आपकी गिवन कर्व है अगर वो एक्स एक्सिस पर मीट करती है तो अगर हम y को इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा जो एक्स एक्सिस पे क्या होता है y इक्वल टू 0, तो इंटरसेक्शन जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है हमारी इक्वेशन वो पॉइंट आ जाएगा। अगर हमारी कर्व जो है y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पर हम क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे, वहां से हमारा पॉइंट आ जाएगा। यानी एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट लाइज करेगा, एक्स एक्सिस पर जैसे आपका पॉइंट होता है दिस टाइप से, जैसे 1,0 आता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। अगर y एक्सिस पे निकालना है तो 0,20 टाइप में आएगा, क्योंकि y एक्सिस पे जो x की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है 0। ये हमारे पास वे पॉइंट आ जाएंगे कि अगर हमारी कर्व x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करे या आपकी कर्व y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करे। उसके बाद जो भी कोऑर्डिनेट आते हैं उससे हम शिफ्ट द ओरिजिन की प्रॉपर्टी लगाते हैं 1 by 1 से, जितने भी पॉइंट होते हैं वहां से हम फिर टेंजेंट डिसाइड करते थे, और टेंजेंट डिसाइड करने के बाद फिर हम नेचर चेक करते थे कि टेंजेंट हमारा क्या है, कस्प है, नोड है या आइसोलेटेड पॉइंट और कंजुगेट पॉइंट है। जितने भी पॉइंट आएंगे सभी पे हम अलग अलग अपना चेक करते थे नेचर ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है रीजन, यानी जो इक्वेशन ऑफ कर्व है फॉर एक्स एंड वाई के लिए उसका रीजन कैसे चेक करेंगे, यानी किस रीजन में हमारी कर्व लाइज करेगी। सबसे पहले तो हम जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है उसको सॉल्व करेंगे। वाई के लिए सॉल्व कर सकते हैं या एक्स के लिए, जो हमारे लिए इजीली हो उसी के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्स के अंडर सॉल्व किया तो x की वैल्यू आएंगी, y के अंडर सॉल्व किया तो y की वैल्यू आएंगी। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो y के अंडर बना सकते हैं, y से इजीली सॉल्व होगी। अगर x से इजीली सॉल्व होगी तो x के अंडर हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद x के अंडर सॉल्व किया तो x के रूट्स आएंगे, अगर y के अंडर सॉल्व किया है तो y के कोई भी रियल वैल्यू आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारी कर्व किस पॉइंट में लाइज करती है, हम वो पॉइंट डिसाइड करेंगे, क्योंकि जिस पॉइंट में यानी हमारे जो कोऑर्डिनेट आएंगे उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारी कर्व जो है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है, यानी और अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारी कर्व की जो है इमेजिनरी वैल्यू आएगी, तो जो इमेजिनरी वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो उससे हमें ये पता चल जाता है, जैसे कि आपने कोई भी कर्व ट्रेस किया, जैसे कि हमने कोई कर्व ट्रेस किया तो उसमें यहाँ पर जैसे एक पॉइंट है x इक्वल टू समथिंग, यहाँ पर पॉइंट मेरे पास आ गया a माइनस ए, यहाँ पर पॉइंट आ गया मेरे पास जैसे x इक्वल टू a। तो मेरी जो कर्व है जैसे हमने डिस्कस किया इक्वेशन में, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी कर्व की जो वैल्यू है इमेजिनरी है, इसके अकॉर्डिंग हमारी कर्व की वैल्यू भी क्या है, इमेजिनरी। तो ये एक बाउंड्री आ जाती है कि हमारी जो कर्व है इस रीजन में लाइज करेगी, यानी जो इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी उसको हम रिजेक्ट करके हमारी एक बाउंडेशन आ जाती है, जो भी हमारी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होती है कि हमारी कर्व इस एरिया के बिटवीन लाइज करती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आते हैं स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते थे, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन होती है उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे, उसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे और उसका फिर थर्ड डेरिवेटिव भी निकालते थे। थर्ड डेरिवेटिव की अगर रिक्वायर्ड, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है तो उसका मीनिंग होता है कि जो टेंजेंट है वो आपके पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है तो इसका मीनिंग है कि जो टेंजेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है तो जो हमारी कर्व बनेगी वो इंक्रीजिंग है। अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है तो जो आपकी कर्व होती थी वो आपकी डिक्रीजिंग बनेगी। इसी में नेक्स्ट अगर आपके पास पॉइंट आता है सेकंड डेरिवेटिव,
उसके बाद चेक करने के लिए हमारे पास पॉइंट है सेकंड डेरिवेटिव। हमने गिवन जो आपकी इक्वेशन है उसका 2 टाइम डेरिवेटिव किया। 2 टाइम डेरिवेटिव करने के बाद अगर ये ग्रेटर देन 0 आती है या फिर लेस देन 0 आती है, अगर ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है तो जो कर्व है वो क्या होता है, कनकेव। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कनकेव अपवर्ड। और इसमें क्या होता है, कनकेव डाउनवर्ड। यानी जो सेकंड डेरिवेटिव हमने फंक्शन का 2 टाइम डिफरेंशिएट किया, उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो जो आपकी कर्व है वो है कनकेव अपवर्ड। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव है सेकंड डेरिवेटिव की तो वो आपका बनेगा कनकेव डाउनवर्ड। उसके बाद अगर हमें पॉइंट फाइंड आउट करने हैं तो जो सेकंड डेरिवेटिव है इक्वल टू 0 रखेंगे और जो थर्ड डेरिवेटिव है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। यानी सेकंड डेरिवेटिव को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को इक्वल टू 0 रखते हैं। वहां से हम फिर वैल्यू डिफाइन करते हैं, जो भी वैल्यू आती है, जैसे x इक्वल टू समथिंग कोई भी गिवन करा हुआ वैल्यू आ गई 2, 3, 4 वैल्यू आ गई, तो जो थर्ड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्यूब, उसमें अगर 0 पुट करें, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। अगर x इक्वल टू 2 पुट किया तब भी नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 पुट किया तो भी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो स्पेशल पॉइंट है, जैसे 0 है तो गिवन इक्वेशन में 0 पुट करेंगे, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। सपोज करो कि 0,5 आ गई। ऐसे ही 2 के साथ कोई ना कोई वैल्यू आ गई, 2,6 आ गई। ऐसे ही 4 के साथ आएगी, 4,10 आ जाएगी। तो ये हमारा होता है स्पेशल पॉइंट फाइंड आउट करने का प्रोसीजर। तो ये हमारा जर्नल जो वर्किंग रूल था कि कोई भी अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन कर्व है तो उसको कैसे ट्रेस करेंगे, ये सभी पॉइंट हमें डिस्कस करने होते हैं और उसके थ्रू यानी इन पॉइंटों के थ्रू आपका जो कर्व है वो ट्रेस हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। इससे नेक्स्ट क्लास में हम इसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे।